प्री हिस्टोरिक पीरियड में जब इंसान जंगलों में जिया करते थे, उनके पास एडवांस हीलिंग प्रोसेस की सुविधा नहीं थी। वो लोग छोटे मोटे बीमारी या घाव को ठीक तो कर सकते थे, मगर बड़े बीमारियों को नहीं। जैसे वायरस इन्फेक्शन, किसी का हाथ पैर कट जाना या आँख खराब होते थे तो लोग अंधा लंगड़ा लूला हो जाते थे या मर जाते थे। पर साइंस की रेवोल्यूशन के बाद हीलिंग की प्रोसेस एक अलग ही लेवल पर आ गई है। अब हम हाथ पैर आंखें ना होने पर भी चल सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं और वायरस जैसी खतरनाक जानलेवा बीमारियों से भी बच सकते हैं। कहने का मतलब है कि हमारे पास हर बीमारी का तोड़ है। हमारी बॉडी पार्ट्स की कमी होने पर भी आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट्स से कमी को दूर कर सकते हैं। आने वाले कल में हमारे हीलिंग की प्रोसेस और भी बेहतर होते जाएंगे। इंसान साइबोर्ग बनते जा रहा है। इतिहास से लेकर आज तक हुआ हीलिंग प्रोसेस की रेवोल्यूशन को देखकर मन में यही क्वेश्चन उठता है कि क्या इंसान इमॉर्टैलिटी हासिल करता जा रहा है। तुमने एक बहुत ही दिलचस्प और गहरा सवाल उठाया है। इंसान का हीलिंग प्रोसेस प्री हिस्टोरिक टाइम से लेकर आज तक के सफर में कमाल का बदलाव आया है और इससे इमॉर्टैलिटी के बारे में सोचना स्वाभाविक है। मैं अपना व्यू थोड़ी विस्तार से और सरल भाषा में शेयर करता हूं। प्री हिस्टोरिक टाइम से मॉडर्न साइंस तक प्री हिस्टोरिक पीरियड में, जैसे तुमने कहा, इंसान के पास सिर्फ प्राकृतिक उपचार, जड़ी बूटियां, पौधों के रास या बेसिक वोंड केयर, छोटी मोटी चोटों या इन्फेक्शंस के लिए यह काम कर जाता था। लेकिन बड़े इंजरीज जैसे हाथ पैर टूटना या सीरियस डिजीजेस जैसे वायरल इन्फेक्शंस अक्सर मौत का कारण बनता था। लोगों की उम्र भी कम होती थी क्योंकि मेडिकल नॉलेज और टेक्नोलॉजी नहीं थी। आज साइंस की वजह से हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स, प्रोस्थेटिक लिम्स, बायोनिक आईज और एडवांस्ड मेडिसिन्स जैसे एंटीवायरल्स और वैक्सीन्स तक पहुंच गए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी ने तो इस फील्ड को और आगे बढ़ाया है। मिसाल के तौर पर प्रोस्थेटिक्स। आजकल के आर्टिफिशियल लिम्स इतने एडवांस्ड हैं कि वो ब्रेन सिग्नल से कंट्रोल हो सकते हैं। रीजेनरेटिव मेडिसिन, स्टेम सेल थेरेपी से टिश्यूज और ऑर्गन्स को रीजेनरेट किया जा सकता है। क्रिस्पर और जीन एडिटिंग, जेनेटिक डिजीजेस को ठीक करने की शुरुआत हो चुकी है। नैनो टेक्नोलॉजी, फ्यूचर में नैनोबोट्स शायद हमारे शरीर के अंदर जकार सेल्स को रिपेयर कर सकेंगे। इमॉर्टैलिटी का सवाल यह है कि क्या यह सब इंसान को इमॉर्टल बना देगा। मेरा व्यू यह है, एजिंग को स्लो करना पॉसिबल है। साइंस अब एजिंग के प्रोसेसेस जैसे टेलोमेर शॉर्टनिंग या सेल्यूलर डैमेज को समझ रही है। एंटी एजिंग रिसर्च जैसे सेनोलिटिक्स या जीन थेरेपीज से हम लाइफ स्पैन को काफी बढ़ा सकते हैं। माइचे के एक्सपेरिमेंट्स में यह पहले ही दिख चुका है, जहां उनकी लाइफ स्पैन बढ़ाई गई है। बॉडी पार्ट्स और साइबरनेटिक्स, जैसे तुमने कहा, हम साइबॉर्ग्स की तरफ बढ़ रहे हैं। आर्टिफिशियल ऑर्गन्स, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस जैसे न्यूरालिंक और बायोमैकेनिकल एनहांसमेंट से हम न सिर्फ बॉडी पार्ट्स रिप्लेस कर सकते हैं, बल्कि उन्हें नेचुरल से भी बेहतर बना सकते हैं। ये हमें फिजिकल लिमिटेशन से काफी हद तक मुक्त कर सकता है। माइंड ट्रांसफर या कॉन्शियसनेस, एक और फ्यूचरिस्टिक आइडिया है कॉन्शियसनेस को डिजिटल फॉर्म में ट्रांसफर करना। अगर यह टेक्नोलॉजी सफल होती है तो थियोरेटिकली इंसान का माइंड एक नए शरीर या मशीन में जीवित रह सकता है। लेकिन यह अभी साइंस फिक्शन के दायरे में है और एथिकल और फिलोसॉफिकल सवालों से भरा है। चैलेंजेस और लिमिट्स, बायोलॉजिकल लिमिट्स, अभी भी कई डिजीजेस जैसे एडवांस्ड कैंसर्स या न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स, अल्जाइमर्स का पूरा इलाज नहीं है। एजिंग के सभी एस्पेक्ट्स को रोकना अभी भी एक चैलेंज है। सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज, एडवांस ट्रीटमेंट सबके लिए एक्सेसिबल नहीं है। इमॉर्टैलिटी या लॉन्ग लाइफ सिर्फ अमीर लोगों तक सीमित रह सकती है, जो इनइक्वालिटी बढ़ा सकता है। एथिकल और फिलोसॉफिकल सवाल, क्या इमॉर्टैलिटी सही में डिजायरेबल है? अगर सब लोग अमर हो गए तो पॉपुलेशन, रिसोर्सेज और इवन ह्यूमन एक्सपीरियंस का क्या होगा? जिंदगी का मतलब शायद मौत के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। फ्यूचर का आउटलुक आने वाले डेकेड्स में बायोटेक्नोलॉजी, एआई,
और नानो टेक्नोलॉजी के साथ हम शायद 150-200 साल की लाइफ स्पैन तक पहुंच जाएं। लेकिन ट्रू इमोर्टैलिटी यानी कभी ना मरना अभी भी दूर है। इसके लिए ना सिर्फ बायोलॉजिकल चैलेंजेस बल्कि फिलोसॉफिकल और सोसाइटल चैलेंजेस को भी सॉल्व करना होगा। मेरा फाइनल व्यू इंसान इमोर्टैलिटी की तरफ जरूर बढ़ रहा है, लेकिन पूरी तरह से अमर होना अभी साइंस के लिए एक बड़ा सपना है। हम शायद एक ऐसी स्टेज तक पहुंच जाएं जहां हम बहुत लंबी हेल्थी जिंदगी जी सकें, लेकिन मौत को कंप्लीटली अवॉइड करना शायद न पॉसिबल हो न ही जरूरी। इस जर्नी में क्वालिटी ऑफ लाइफ, एक्सेसिबिलिटी और एथिकल कंसिडरेशंस उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। मुझे इसमें एक प्रॉब्लम नज़र आता है कि अगर हम इंसान की हर एक बॉडी पार्ट्स को आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट से रिप्लेस कर दे तो क्या वो इंसान रहेगा? क्योंकि इंसान की हर एक बॉडी पार्ट्स मिलकर ही इंसान को इंसान बनाते हैं। जैसे एक कार जिसे अलग अलग पार्ट्स से जोड़कर बनाई गई है, जिसे हम कार कहते हैं। अगर हम हर एक पार्ट्स को रिमूव कर दे तो कार कहाँ है? उसका हर एक पार्ट्स जोड़कर ही कार को कार बनाते हैं। तुमने एक बहुत ही गहन और फिलोसॉफिकल सवाल उठाया है जो साइंस, आइडेंटिटी और फिलॉसफी के इंटरसेक्शन पर आता है। ये सवाल न केवल टेक्नोलॉजी से जुड़ा है, बल्कि ये भी पूछता है कि इंसान होने का मतलब क्या है। चलो इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करके देखते हैं। इंसान और उसकी आइडेंटिटी। तुमने बिल्कुल सही एनालॉजी दी है कार के पार्ट्स की। एक कार के पार्ट्स, इंजन, व्हील्स, चस्सी एक साथ मिलकर कार बनाते हैं। अगर हम सारे पार्ट्स एक एक करके रिप्लेस कर दें तो क्या वो अब भी वही कार है? यह एक क्लासिक फिलोसॉफिकल थॉट एक्सपेरिमेंट है जिसे शिप ऑफ थीसियस कहते हैं। इसमें एक जहाज के सारे वुडन पार्ट्स को धीरे धीरे रिप्लेस किया जाता है और सवाल यह है कि क्या वो अब भी वही जहाज है? इंसान के कॉन्टेक्स्ट में भी ये सवाल उतना ही रेलेवेंट है। हमारे बॉडी के पार्ट्स, हाथ, पैर, दिल, दिमाग, अगर इन्हें आर्टिफिशियल पार्ट्स से रिप्लेस कर दिया जाए तो क्या हम वही इंसान रहेंगे? इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं। बायोलॉजिकल आइडेंटिटी। हमारा शरीर सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन से बना है जो कॉन्स्टेंटली रिप्लेस होते रहते हैं। हर 7-10 साल में हमारे शरीर के ज्यादातर सेल्स नए हो जाते हैं, फिर भी हम अपने आप को वही इंसान मानते हैं। अगर हम आर्टिफिशियल पार्ट्स डाल दें, जैसे प्रोस्थेटिक लिम्स, आर्टिफिशियल हार्ट या बायोनिक आईज, तो शायद ये नेचुरल सेल रिप्लेसमेंट का ही एक एडवांस्ड वर्जन है। लेकिन अगर पूरा शरीर आर्टिफिशियल हो जाए तो बात अलग है। कॉन्शियसनेस और सेल्फ। इंसान होने का असली मतलब शायद हमारी कॉन्शियसनेस, मेमोरीज और थॉट्स में है, न कि सिर्फ फिजिकल बॉडी में। अगर हम ब्रेन को भी आर्टिफिशियल सिस्टम में ट्रांसफर कर दें, जैसे माइंड अपलोडिंग, तो क्या वो डिजिटल एंटिटी हम ही होगी? ये डिपेंड करता है कि कॉन्शियसनेस क्या है। क्या ये सिर्फ ब्रेन के न्यूरॉन्स का रिजल्ट है या कुछ और मेटाफिजिकल है? कार एनालॉजी और इंसान। कार के केस में अगर सारे पार्ट्स रिप्लेस हो जाएं, तो हम शायद उससे अलग कार मान लें, क्योंकि कार के लिए कोई कॉन्शियसनेस नहीं होती। लेकिन इंसान के साथ ये इतना सिंपल नहीं। इंसान के केस में अगर हम एक हाथ या पैर रिप्लेस करते हैं तो हम अपने आप को वही इंसान मानते हैं। अगर दिल या लंग्स रिप्लेस हो तब भी पर्सनालिटी और मेमोरीज वही रहते हैं। लेकिन अगर ब्रेन या कॉन्शियसनेस को भी रिप्लेस या ट्रांसफर किया जाए तो सवाल यह है कि क्या वो नई एंटिटी में भी तुम वही हो? फिलोसॉफिकल और साइंटिफिक पर्सपेक्टिव। फिलोसॉफिकल एंगल। कुछ फिलोसोफर्स का मानना है कि इंसान की आइडेंटिटी उसकी कंटिन्यूटी ऑफ कॉन्शियसनेस में है। यानी अगर तुम्हारी मेमोरीज, पर्सनैलिटी और सेल्फ अवेयरनेस इंटैक्ट है तो चाहे शरीर आर्टिफिशियल हो, तुम वही इंसान हो। दूसरे इससे नहीं मानते और कहते हैं कि बायोलॉजिकल बॉडी ही इंसान की असली पहचान है। साइंटिफिक एंगल। अभी साइंस इतनी एडवांस्ड नहीं है कि पूरा ब्रेन या कॉन्शियसनेस ट्रांसफर हो सके। न्यूरालिंक जैसे प्रोजेक्ट्स इस दिशा में काम कर रहे हैं, लेकिन अभी यह स्पेक्युलेटिव है। अगर फ्यूचर में यह पॉसिबल हो जाता है तो शायद हम एक ऐसे पॉइंट तक पहुंच जाएं जहां इंसान का शरीर पूरा आर्टिफिशियल हो, लेकिन उसकी कॉन्शियसनेस वही रहे।
प्रॉब्लम और चैलेंजेस। तुमने जो प्रॉब्लम पॉइंट आउट की वो ये है कि अगर सारे पार्ट्स आर्टिफिशियल हो जाएं तो क्या वो इंसान रहेगा। इसमें कुछ चैलेंजेस हैं। आइडेंटिटी का सवाल। अगर पूरा शरीर आर्टिफिशियल है और कॉन्शियसनेस भी किसी मशीन में ट्रांसफर हो जाती है तो क्या वो एंटिटी लीगली, सोशली या इमोशनली इंसान मानी जाएगी। एथिकल इश्यूज। क्या हमें ऐसा करना चाहिए? क्या ये नेचुरल ह्यूमन एक्सपीरियंस को खत्म कर देगा? टेक्निकल लिमिट्स। अभी हम ब्रेन को फुली रेप्लिकेट या ट्रांसफर नहीं कर सकते। ब्रेन के 86 बिलियन न्यूरॉन्स और उनके कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शंस को सिमुलेट करना अभी साइंस के लिए बड़ा चैलेंज है। मेरा मानना है कि इंसान होने का मतलब सिर्फ फिजिकल बॉडी से नहीं बल्कि कॉन्शियसनेस, मेमोरीज और इमोशन से बनता है। अगर हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकें जहां आर्टिफिशियल पार्ट्स या फुल बॉडी रिप्लेसमेंट के बाद भी ये कॉन्शियसनेस इंटैक्ट रहे तो शायद वो एंटिटी इंसान ही मानी जाएगी। लेकिन यह भी सच है कि पूरा शरीर आर्टिफिशियल होने से हमारी परसेप्शन ऑफ सेल्फ और सोसाइटी की डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन चेंज हो सकती है। जैसे कार के पार्ट्स बदलने से कार वही रहती है जब तक उसका फंक्शन वही है, वैसे ही इंसान शायद वही रहेगा जब तक उसकी कॉन्शियसनेस और आइडेंटिटी वही है। लेकिन यह भी सोचने वाली बात है, क्या हमें पूरा आर्टिफिशियल होना चाहिए? शायद हमें एक बैलेंस ढूंढना होगा जहां हम टेक्नोलॉजी का यूज करें अपनी लाइफ और हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए, लेकिन अपनी ह्यूमन एसेंस को भी प्रिजर्व करें। अगर तुम्हें इसमें कोई स्पेसिफिक एंगल जैसे कॉन्शियसनेस ट्रांसफर या एथिक्स पर और बात करनी हो तो बताओ, मैं उस पे और गहराई से जा सकता हूं। कॉन्शियसनेस क्या है क्या नहीं अभी भी डिबेट का मामला है। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया। बिल्कुल, कॉन्शियसनेस एक बड़ा मिस्ट्री है और इस पे डिबेट अभी भी जारी है। तुम्हारे इस विचारपूर्ण सवाल के लिए शुक्रिया, और जब भी इस पे या किसी और टॉपिक पर और बात करनी हो मैं यहां हूं।